रहीम खान जनरल सेक्रेटरी बार बिशारत अली एडवोकेट ने सीनियर वकला के हमरा डिस्ट्रिक्ट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, असल में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये सारा मामला जो है ये 10 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब मेरे चैम्बर पर 20-25 मुमताज़ साहब के जूनियर्स ने हमला किया और मेरे चैम्बर पे ताला लगाने की कोशिश की, मुझ पे भी जानलेवा हमला। उसके बाद जब वो ताला लगाने में नाकाम हुए और जिसे वो मुहावरतन कहा जाता है कि जूतियाँ छोड़कर भागने पे मजबूर हो गए, तो उन्होंने फौरी एक इजलास तलब किया जनरल हाउस का। मैं अपने मीडिया के दोस्तों को ये थोड़ा सा अपनी मेमोरेंडम ऑफ बार एसोसिएशन जो है उसके कवानीन बताता जाऊँ कि जनरल हाउस का इजलास बुलाने से पहले कम अज़ कम 15 दिन का नोटिस लाजिम होता है, और अगर कहीं कोई एमरजेंसी में अर्जेंट जनरल हाउस का इजलास बुलाना पड़ जाए तो उसके लिए भी 48 घंटे का नोटिस जो है वो लाजिम है। इन्होंने 1 घंटे के नोटिस के बगैर सिर्फ अपने चैम्बर और अपने ग्रुप के असहाब को इकट्ठा करके एक यकतरफा कहानी सुनाई जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं। आप लोग बेहतर समझते हैं कि जब 2 फरीक हों और एक फरीक अपने हमराहियों को, अपने हमनवाओं को बिठा के कहानियाँ सुनाई जाए यकतरफा अपनी तरफ से, और दूसरे फरीक का मौक़िफ़ ही ना आए, तो फिर जितने मर्जी शेम के वाह के नारे लगवाने हों वो लगवा लें, जितनी मर्जी आपने लानतें भेजनी हो वो भेज लें, क्योंकि लानतें तो अगर गलत भेजी जाएं वो तो हमारा मज़हब भी कहता है, वैसे भी इखलाकी तौर पे भी वो पलट कर उधर ही जाती हैं, जिस तरह आज ये सस्पेंशन की सूरत में रिवर्स लग गई। और जिस तरह उस दिन ताला तो ना मेरे चैम्बर को लगा सके और वो खसियानी मिली खंबा नोचे के मुस्ताक मुझसे आप सब मीडिया के दोस्त पूछ रहे थे सुबह से कि जगह बताएं जी, जगह बताएं कहाँ पे करना है। सारे दोस्त आप शाहिद हैं इस चीज़ के, आप ही लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको कह रहा था कि अभी नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी इखलाकियात का, उनके अतवार का, उनकी बर्दाश्त का, उनकी छोटी ज़हनियत का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा था। और जैसे ही आप दोस्तों के मजबूर करने पे मैंने वो मैसेज फ्लोट किया मीडिया ग्रुप्स में, साथ ही ऑडिटोरियम जो जगह मुतय्यन थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पे ताले लगे। उसकी वजह भी यही कि सिर्फ ताले नहीं लगाए गए। मेरे फोर्सेस सीनियर साहबान, पुलिस और फोर्सेस मेंबरान, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पेशली मीडिया के दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे अपनी तमाम तर मसरूफियात से वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, और बावजह तालाबंदी उन्हें बहुत ज़्यादा उनका कीमती टाइम बाहर खड़े होकर धूप में इंतज़ार करना पड़ा, ज़ाय हुआ। उसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे सीनियर्स ने इंतहाई जो है वो भरम रखा है कैबिनेट का, लेकिन मैं अपने दिल पे ये बहुत समझता हूँ, और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो हक़ाइक़, जो वाक़ियात इस बार के साथ जो मसलूक हो रहा है उसको मैं तमाम दोस्तों के सामने पेश करूँ। एक यहाँ पे मेंबर पंजाब बार कौंसिल है और उनका ग्रुप बरसरे इक़्तिदार है। जो जज उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला करता है वो कहते हैं ये करप्ट है, जो उनकी बात नहीं मानता वो कहते हैं ये करप्ट है, और उन्होंने एक खौफ व हरास फैलाया हुआ है। कोई सीनियर अगर उनको कहता है भाई रवैया दुरुस्त करें, वो कहते हैं ये जुडिशरी का स्पोक्समैन है, ये पुलिस का टाउट है, उसको इस तरह जो है वो मुलायम करके खामोश करवा दिया जाता है। लेकिन मैं इस फोरम पे
اس مقدس ایوان میں قسم کھا کے کہتا ہوں اب بار خاموش نہیں رہے گی۔ یہ ہم سب دوستوں کا فرض عین ہے، ملک صاحب، سمیع صاحب، یہ ہم سب دوستوں کا فرض عین ہے کہ ہم اس مقدس بار، اس مقدس ایوان کی عزت، احترام اور وقار کے لیے سٹینڈ لیں۔ اگر آج آپ نے سٹینڈ نہ لیا تو آپ کو آنے والی نسلیں ربانی صاحب معاف نہیں کریں گی۔ آپ کی یہ خاموشی یہ گناہ کے مترادف ہے۔ میں اپنے معزز پاکستان بار کونسل سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، پنجاب بار کونسل، چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ معتبانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ معاملہ کا نوٹس لیں، بار کونسل معاملے کا نوٹس لیں، اور پنجاب بار کونسل نے نوٹس لیا ہے اس غنڈہ گردی کا۔ یہ کہیں کا یہ بھلائی نہیں ہے بار کے ساتھ کہ ہم جتھے کی شکل میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہم جا کے برملا کہیں، وہاں کھڑے ہو کے کہیں میں ہم ججز کی آنکھیں نکال لیں گے آپ ہمارا کام نہیں کرتے۔ تو مجھے پتا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو جمیل چودھری صاحب تھے، ایک ٹرانسفر پٹیشن میں رائس اسماعیل کوکر صاحب اگر بیٹھے ہیں تو اس ممبر پنجاب بار کونسل کے خلاف فیصلہ آیا، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ جناب اس کی ایڈمنسٹریشن کمزور ہے، اس کے بعد وہ ایڈمنسٹریشن کی کمزوری آ گئی کہ یہ جج کرپٹ ہے۔ ہمارے خلاف فیصلے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے حق میں بھی آتے ہیں، ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ میں ان دوستوں کو جو مصلحتاً خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں، میں ان کو آج وارن کر رہا ہوں، تاریخ شاہد رہے گی اور رہتی ہے کہ اگر آپ کا یہ رویہ، تو پھر یہ جو ہمارا ایک ایڈوکیسی کا سسٹم ہے، جو ہماری بار کا یہ ایک وقار اور نام ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری، پاکستان بھر میں رجسٹر بار رحیم یار خان کا جو مقام ہے وہ گر رہا ہے۔ اور جس طرح صدر نے انتہائی نازیبا اور انتہائی شرمناک گفتگو کی، جو کہ ریکارڈ پہ آپ دوستوں نے سنی ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں وہ صدر رہنے کے حقدار نہیں ہے۔ میں ان کے استعفے کا مطالبہ کرتا ہوں، انہوں نے ہماری بار کے وقار کو انتہائی گرا دیا۔ میں اس الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔